आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यासों के विषय में चर्चा कर रहे थे और पिछले भाग में हमारा ये विवरण पूर्ण हुआ था और आज हम श्रीमद् भगवद गीता का ये चौथा अध्याय इसका हम सारांश स्वरूप में थोड़ा सा अवलोकन करने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग के मार्ग का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। तभी अर्जुन ने उनसे पूछा था कि ये कैसे हो सकता है, आपका जन्म तो आजकल का है और हम सूर्य को तो कभी से जानते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म इसके पहले भी हो चुके हैं और वो सब जन्म मुझे ज्ञात है और तुम उनको नहीं जानते हो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि जब जब कभी धर्म के ऊपर आघात होता है तब धर्म की रक्षा करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ और जो साधु पुरुष है, जो सज्जन है, जब उनकी जो रक्षा करनी होती है तब मैं वापस जन्म लेता हूँ और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं वापस जन्म लेता हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो चार वर्ण जो हैं उनकी रचना मैंने ही की है और वो जो रचना है वो मैंने गुण और कर्म इनके आधार पर की है, न कि जाति और जन्म के आधार पर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये कहा था कि इस संसार में बहुत सारे यज्ञ होते रहते हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छा यज्ञ, सबसे सर्वोत्तम यज्ञ, सबसे उत्तम यज्ञ जो है वो है ज्ञान यज्ञ। और वो ज्ञान यज्ञ जो है उसकी अत्यंत विस्तृति से आगे भगवान श्री कृष्ण ने हमें उसके बारे में बताया है। भगवान ने कहा है कि ज्ञान किसको प्राप्त होता है, तो उन्होंने कहा कि जब मनुष्य या कोई विद्यार्थी अपने गुरु के घर जाता है और उनको नमन करता है, उनको प्रश्न पूछता है और उनकी सेवा करता है, तब गुरु प्रसन्न होकर उसको ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु और कोई नहीं है। और वो ज्ञान किसको प्राप्त होता है, तो भगवान ने आगे कहा था कि जिसकी श्रद्धा है ज्ञान के ऊपर और पढ़ाने वाले गुरु के ऊपर जिनकी श्रद्धा है, ऐसा जो श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो तत्पर है यानी ज्ञान को प्राप्त करने की जिसको तीव्र इच्छा है, और तीसरा और जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त किया हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे भगवान ने ये कहा था कि जिसके मन में श्रद्धा ही नहीं है, जो अज्ञ है और जिसके मन में हमेशा संशय रहता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका हमेशा विनाश होता है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये जो संशय होता है वो कैसे किससे निर्माण होता है, तो अज्ञान से निर्माण होता है। उसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में जो संदेह है या संशय है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं, इसके विषय में तुम्हारे मन में जो संदेह है वो तुम्हारे अज्ञान से निर्माण हुआ है। और इसी के लिए इस अज्ञान को नष्ट करने के लिए तुम्हें निष्काम कर्मयोग का पालन करना होगा। तुम्हें तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म जो है उसका पालन करना होगा और तुम्हें तुम्हारा स्वभाव नियत कर्म जो है वो करना होगा और आत्मज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को दूर करना होगा। ये भगवान ने कहने के बाद में भगवान ने अर्जुन से कहा कि उत्तिष्ठ भारत, यानी भगवान ने उनसे ये कहा कि तुम अभी तक अज्ञान के अंधकार में हो और यहाँ से तुम्हें बाहर होना है, बाहर आना है और अपना जो कर्म है वो करना है। इसी बात को स्वामी विवेकानंद जी ने आसान शब्दों में कहा था कि अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यही इस अध्याय का सारांश है। आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए और आपके विचार मंतव्य हम तक ज़रूर पहुंचाइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।